हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BSOC 112 सोशियोलॉजिकल रिसर्च मेथड्स 1K प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्कस फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ एंड्रोसेंट्रिक मेथडोलॉजीज। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने पुरानी मेल सेंटर्ड या एंड्रोसेंट्रिक रिसर्च मेथड्स को कैसे क्रिटिसाइज किया। हमें ये बताना है कि क्यों ये मेथड्स बायस्ड दी, कैसे फेमिनिस्ट थिंकर्स ने नए तरीके प्रपोज किए और इनका सोशियोलॉजी पर क्या असर पड़ा। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल साइंसेस के रिसर्च मेथड्स पर अक्सर कल्चर और जेंडर का इन्फ्लुएंस रहा है। एंड्रोसेंट्रिक मेथडोलॉजी का मतलब है रिसर्च जो मर्दों के एक्सपीरियंसेस को यूनिवर्सल मान लेती है और वीमेन के एक्सपीरियंसेस को इग्नोर कर देती है। फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने इस बायस को चैलेंज किया और कहा कि ऐसे अप्रोचेस इनकम्प्लीट और डिस्टॉर्टेड होते हैं। फेमिनिज्म ने नई मेथडोलॉजीज प्रपोज की जो वीमेन के एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और सब्जेक्टिविटी को इंपॉर्टेंस देती है। इस आंसर में हम एंड्रोसेंट्रिक मेथड्स, फेमिनिस्ट क्रिटिक, फेमिनिस्ट ऑल्टरनेटिव्स और उनके इम्पैक्ट को डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी। 1. एंड्रोसेंट्रिक मेथडोलॉजीज को समझना। डेफिनेशन। एंड्रोसेंट्रिज्म का मतलब है मेल सेंटर्डनेस, जिसमें मेन को नॉर्म माना जाता है। ट्रेडिशनल रिसर्च में मर्दों का एक्सपीरियंस सेंट्रल था और वीमेन के रोल्स इग्नोर कर दिए जाते थे। एग्जाम्पल, अर्ली सोशियोलॉजिकल स्टडीज ने सिर्फ वर्कप्लेस में मर्दों को स्टडी किया पर अनपेड डोमेस्टिक काम करने वाली वीमेन को इग्नोर कर दिया। यह मेथड सपोजिडली न्यूट्रल होते थे पर एक्चुअली वो मेल पॉइंट ऑफ व्यू को रिफ्लेक्ट करते थे। 2. फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ एंड्रोसेंट्रिक अप्रोचेस। फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने कहा कि एंड्रोसेंट्रिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं है क्योंकि ये वीमेन की रियलिटी को एक्सक्लूड करती है। वीमेन के रोल्स को फैमिली, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में मेनस्ट्रीम सोशियोलॉजी ने लार्जली इनविजिबल बनाया। डोरथी स्मिथ ने एम्फसाइज किया कि सोशियोलॉजी को वीमेन के लिव्ड एक्सपीरियंसेस से स्टार्ट करना चाहिए। सैंड्रा हार्डिंग ने साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी को क्रिटिसाइज किया और बताया कि नॉलेज भी मेल डोमिनेंस से शेप्ड होती है। 3. फेमिनिस्ट ऑल्टरनेटिव मेथडोलॉजीज। फेमिनिस्ट्स ने ऐसे मेथड्स प्रपोज किए जो सब्जेक्टिविटी और लिव्ड एक्सपीरियंसेस को वैल्यू देते हैं। रिफ्लेक्सिविटी पर फोकस किया गया, मतलब रिसर्चर अपनी बियास और पोजीशन को समझे। क्वालिटेटिव मेथड्स जैसे एथनोग्राफी, इंटरव्यूज, केस स्टडीज ज्यादा यूज किए गए ताकि वीमेन की वॉइसेस कैप्चर हो। एग्जाम्पल, डोमेस्टिक वायलेंस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसे टॉपिक्स फेमिनिस्ट रिसर्च के फोकस बने। इंटरसेक्शनैलिटी। किम्बल क्रेनशॉ ने मेथडोलॉजी को एक्सपेंड किया जिसमें जेंडर के साथ रेस, क्लास और सेक्सुअलिटी भी इंक्लूड किए गए। 4. इम्पैक्ट ऑन सोशल रिसर्च। फेमिनिस्ट क्रिटिक ने पूरा रिसर्च लैंडस्केप बदल दिया और दिखाया कि नॉलेज कभी भी कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं होती। इसने नॉलेज प्रोडक्शन के पॉलिटिक्स को हाईलाइट किया। फेमिनिस्ट मेथडोलॉजीज ने सोशियोलॉजी को ज्यादा इंक्लूसिव, डाइवर्स और रेलेवेंट बनाया। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को स्पेस मिला और पार्टिसिपेटरी रिसर्च मेथड्स प्रमोट हुए। ओवरऑल, फेमिनिज्म ने सोशियोलॉजी को मेल सेंटर्ड वर्ल्ड व्यू से बाहर निकल कर ब्रॉडर और बैलेंस्ड बनाया। कंक्लूजन। एंड में कह सकते हैं कि फेमिनिस्ट क्रिटिक ने एंड्रोसेंट्रिक मेथडोलॉजीज की लिमिटेशंस को एक्सपोज किया और एक नई डायरेक्शन दी। यह क्रिटिक ने रिसर्च को ज्यादा इंक्लूसिव, रिफ्लेक्सिव और इंटरसेक्शनल बनाया। आज के टाइम में फेमिनिस्ट मेथडोलॉजीज ने सोशियोलॉजी को रियल सोशल लाइफ के क्लोजर बना दिया है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 6, व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? एक्सप्लेन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को डिफाइन करना है, उसका मीनिंग, प्रोसेस और एप्लीकेशन समझना है। आंसर में इसके फीचर्स, टाइप्स, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस डिटेल में कवर करने हैं, एग्जांपल्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मेथड है जिसमें रिसर्चर वेरिएबल्स को कंट्रोल करके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन समझने की कोशिश करता है। सोशियोलॉजी में इसका उस इसलिए होता है ताकि समझा जा सके कि एक फैक्टर बदलने से दूसरे पर क्या असर पड़ता है।
यह मेथड नेचुरल साइंसेस से बोरो किया गया है और इसमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी वजह से इसे सबसे रिगरस रिसर्च मेथड माना जाता है। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन और कॉ फीचर्स। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मतलब है एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट को चेंज करके दूसरे वेरिएबल डिपेंडेंट पर उसका इफेक्ट देखना। मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉजालिटी एस्टैब्लिश करना, यानी एक्स से यह होता है या नहीं। इंपॉर्टेंट फीचर्स। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का होना, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का यूज, रैंडमाइजेशन फॉर अनबायस्ड रिजल्ट्स, रेप्लिकेशन और वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स। एग्जाम्पल, अगर एक सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करे कि ग्रुप डिस्कशन स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है या नहीं, तो एक ग्रुप को डिस्कशन कराया जाएगा एक्सपेरिमेंटल और दूसरे को नहीं, कंट्रोल। 2. टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स कंट्रोल सेटिंग में होते हैं जहां रिसर्चर मैक्सिमम वेरिएबल्स को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल, ऐश का कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स नेचुरल सेटिंग में होते हैं जहां लोग अनअवेयर होते हैं कि उन पे स्टडी हो रही है। एग्जाम्पल, पब्लिक प्लेसेस में हेल्पिंग बिहेवियर का स्टडी। नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स जहां नेचुरली अकरिंग सिचुएशंस का स्टडी होता है बिना रिसर्चर के डायरेक्ट कंट्रोल के। एग्जाम्पल, न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी का इम्पैक्ट स्टडी करना। लैब एक्सपेरिमेंट्स हाईली कंट्रोल्ड होते हैं पर रियल लाइफ से थोड़ा दूर होते हैं, जबकि फील्ड एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा रियलिस्टिक पर लेस कंट्रोल होते हैं। 3. एडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कॉजल क्लैरिटी क्लियर प्रूफ देता है कि एक फैक्टर दूसरे को इम्पैक्ट करता है। रेप्लिकेशन दूसरे रिसर्चर्स भी सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करके रिजल्ट्स वेरीफाई कर सकते हैं। साइंटिफिक रिगर सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव प्रोसेस फॉलो होता है। पॉलिसी एप्लीकेशन फाइंडिंग्स से सोशल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाने में मदद मिलती है। एग्जाम्पल, एजुकेशन में नए टीचिंग मेथड्स टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स का यूज किया जाता है। 4. लिमिटेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एथिकल कंसर्न्स कभी कभी डिसेप्शन और मैनिपुलेशन एथिकली प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। आर्टिफिशियलिटी लैब एक्सपेरिमेंट्स रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को फुली रिफ्लेक्ट नहीं करते। लिमिटेड स्कोप हर सोशल फिनोमेनन को एक्सपेरिमेंट से स्टडी नहीं किया जा सकता, जैसे रिलीजन या कल्चर। प्रैक्टिकल इश्यूज टाइम, कॉस्ट और पार्टिसिपेंट्स की अवेलेबिलिटी एक चैलेंज होता है। एग्जाम्पल, सोशल इनइक्वालिटी पर एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल है क्योंकि पॉवर्टी या डिस्क्रिमिनेशन को आर्टिफिशियली क्रिएट करना अनएथिकल है। कंक्लूजन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सोशियोलॉजी में कॉज एंड इफेक्ट समझने का एक स्ट्रॉन्ग टूल है। हाँ, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जैसे एथिकल प्रॉब्लम्स और आर्टिफिशियलिटी, पर फिर भी इसका रोल साइंटिफिक नॉलेज डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसे सर्वेज और ऑब्जर्वेशन के साथ कंबाइन किया जाता है तो ये और भी पावरफुल बन जाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Differentiate between qualitative and quantitative research. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के डिफरेंसेस बताने हैं। मतलब दोनों अप्रोचेस को डिफाइन करना है, उनके फीचर्स समझने हैं, उनकी कंपैरिजन करनी है डाटा, मेथड्स, एनालिसिस और एप्लीकेशन के बेस पर। साथ ही स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी कवर करनी है विद एग्जांपल्स। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशियोलॉजी में रिसर्च करने के दो में तरीके यूज होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च इंसान के एक्सपीरियंसेस, मीनिंग्स और सोशल प्रोसेसेस को समझने पर फोकस करती है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च नंबर्स, मेजरमेंट और स्टैटिस्टिक्स पर ज्यादा ध्यान देती है। दोनों हाई अप्रोचेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सोशल लाइफ का डेप्थ बताती है और दूसरी लार्ज स्केल पैटर्न दिखाती है। आज के टाइम में रिसर्चर्स दोनों को कंबाइन करके उस करते हैं। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन और नेचर। क्वालिटेटिव रिसर्च यह एक्सप्लोरेटरी होती है और इंसान के बिहेवियर और उसके पीछे के रीजन्स को समझाती है। एग्जाम्पल, विमेन वर्कर्स के इंटरव्यूज लेना डिस्क्रिमिनेशन समझने के लिए। क्वांटिटेटिव रिसर्च यह मेजरेबल और न्यूमेरिकल डेटा पे फोकस करती है, पैटर्न्स और कॉजल रिलेशंस ढूंढती है। एग्जाम्पल, एक सर्वे से लिटरेसी रेट कैलकुलेट करना। सिंपल वर्ड्स में, क्वालिटेटिव इक्वल डेप्थ ऑफ मीनिंग, क्वांटिटेटिव इक्वल मेजरेबल पैटर्न्स। 2. मेथड्स और टूल्स। क्वालिटेटिव इंटरव्यूज, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, एथनोग्राफी यह डिटेल्ड इंसाइट्स देते हैं। क्वांटिटेटिव
सर्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर्स, एक्सपेरिमेंट्स, स्टैटिस्टिक्स। यह लार्ज स्केल और जनरलाइज्ड डेटा देते हैं। एग्जाम्पल, पॉवर्टी के स्टडी के लिए क्वालिटेटिव अप्रोच लाइफ हिस्ट्री लेगा और क्वांटिटेटिव इनकम सर्वे करेगा। 3. डाटा और एनालिसिस। क्वालिटेटिव डेटा नॉन न्यूमेरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एनालिसिस इंटरप्रेटिव और थीमेटिक होता है। एग्जाम्पल, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स को थीम्स में तोड़ना। क्वांटिटेटिव डेटा न्यूमेरिकल, स्टैंडर्डाइज्ड और लार्ज स्केल। एनालिसिस में रिग्रेशन, कोरिलेशन, परसेंटेज जैसे स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज होते हैं। एग्जाम्पल, सेंसस डाटा को एनालाइज करके पॉपुलेशन ग्रोथ समझना। ट्रांजिशन क्वालिटेटिव बताता है क्यों चीज होती है, क्वांटिटेटिव बताता है कितना होती है। 4. स्ट्रेंथ्स, लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस। क्वालिटेटिव स्ट्रेंथ्स डेप्थ देता है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस कैप्चर करता है, फ्लेक्सिबल है। लिमिटेशंस स्मॉल सैंपल, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, जनरलाइजेशन मुश्किल। क्वांटिटेटिव स्ट्रेंथ्स लार्ज डेटा, रिलायबल, जनरलाइजेबल, प्रिडिक्शंस पॉसिबल। लिमिटेशंस ह्यूमन मीनिंग्स मिस करता है, रिजिड और रिडक्शनिस्ट हो सकता है। एप्लीकेशंस क्वालिटेटिव फेमिनिस्ट रिसर्च, आइडेंटिटी स्टडीज, कल्चर अंडरस्टैंडिंग। क्वांटिटेटिव डेमोग्राफिक सर्वेज, पॉलिसी रिसर्च, सोशल ट्रेंड्स। एग्जाम्पल, माइग्रेशन के केस में क्वालिटेटिव इंटरव्यूज माइग्रेंट की स्ट्रगल्स दिखाएंगे, क्वांटिटेटिव सेंसस टोटल माइग्रेंट्स का डाटा दिखाएगा। कंक्लूजन में कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च सोशियोलॉजी के दो अलग अप्रोचेस हैं, लेकिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। क्वालिटेटिव इंसान की इमोशंस और मीनिंग्स को हाईलाइट करती है, जबकि क्वांटिटेटिव सोशल फैक्ट्स को स्टैटिस्टिकली एक्सप्लेन करती है। दोनों के अपने प्रोज और कॉन्स हैं, लेकिन आजकल मिक्स्ड मेथड अप्रोच सबसे ज्यादा यूजफुल माना जाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Discuss the application of ICT in preparation for research. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ICT रिसर्च की प्रिपरेशन में कैसे यूज होते हैं। हमें कवर करना है कि ICT टूल्स लिटरेचर रिव्यू, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग और कम्युनिकेशन में रिसर्चर को कैसे हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के साथ बताना जरूरी है। आंसर, इंट्रोडक्शन। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ICT रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। ICT का मतलब है डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स जो डाटा को कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस और शेयर करने में हेल्प करते हैं। रिसर्च प्रिपरेशन में ये टूल्स रिसर्चर का काम फास्ट, एक्यूरेट और इजी बना देते हैं। लिटरेचर रिव्यू करने से लेकर डेटा एनालाइज करने और रिपोर्ट लिखने तक ICT हर स्टेप पर यूजफुल है। मेन बॉडी 1. लिटरेचर रिव्यू और इंफॉर्मेशन एक्सेस में ICT के थ्रू रिसर्चर इजीली एकेडमिक डेटाबेसेस जैसे JSTOR, गूगल स्कॉलर या रिसर्च गेट एक्सेस कर सकता है। डिजिटल लाइब्रेरीज और जर्नल्स से थियरीज और प्रीवियस रिसर्च इजीली मिल जाती है। रेफरेंस मैनेजर टूल्स जैसे मेंडले और ज़ेटेरो रिसर्चर के साइटेशंस और नोट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट अर्बन माइग्रेशन पे रिसर्च कर रहा है तो वो ऑनलाइन थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स इंस्टेंटली देख सकता है। 2. रिसर्च डिजाइन और डाटा कलेक्शन में ICT टूल्स ऑनलाइन सर्वेज और क्वेश्चनेयर्स बनाने के लिए यूज होते हैं। गूगल फॉर्म्स, सर्वेमंकी, क्वाल्ट्रिक्स। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स जैसे जूम और MS टीम से वर्चुअल इंटरव्यूज इजीली हो जाते हैं। GIS मैपिंग टूल्स लोकेशन बेस्ड डेटा कलेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल, कोविड-19 के दौरान रिसर्चर्स ने मोस्टली ऑनलाइन सर्वे से हाई अपना डाटा कलेक्ट किया। 3. डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में ICT स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जैसे SPSS, STATA और क्वांटिटेटिव डेटा एनालाइज करने के लिए यूज होते हैं। क्वालिटेटिव डाटा के लिए NVivo और Atlas का यूज होता है। विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे एक्सेल और टैब्लो रिसर्च रिजल्ट्स को क्लियर और अट्रैक्टिव बनाते हैं। एग्जाम्पल, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करते वक्त SPSS से रिग्रेशन एनालिसिस करके ग्राफर्स बनाए जा सकते हैं। 4. रिपोर्ट राइटिंग, कोलैबोरेशन और डिसेमिनेशन में ICT MS वर्ड और गूगल डॉक्स रिपोर्ट राइटिंग और फॉर्मेटिंग के लिए हेल्पफुल है। क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स से रिसर्चर्स एक साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं। प्रेजेंटेशंस के लिए पावरपॉइंट और कैनवा यूजफुल है। ICT के थ्रू रिसर्च को ऑनलाइन पब्लिश और शेयर भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल,
गूगल डॉक्स पे रिसर्चर्स अलग अलग कंट्रीज से एक साथ एक ही फाइल पे काम कर सकते हैं। कंक्लूजन। तो कंक्लूड करते हुए कह सकते हैं कि आईसीटी रिसर्च प्रिपरेशन के हर स्टेप में एक पावरफुल रोल प्ले करते हैं। ये टूल्स रिसर्चर का काम फास्ट, इजी और कोलैबोरेटिव बना देते हैं। हाँ, डिजिटल डिवाइड और डाटा प्राइवेसी जैसे इश्यूज हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में बेनिफिट्स ज्यादा है। आईसीटीएस ने रिसर्च को एक नए मॉडर्न और इम्पैक्टफुल लेवल तक पहुंचाया है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।